जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ इस समय, और एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो, अगर आपने भी सपना देखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब पाने का, तो एक वैकेंसी है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे 13 सितंबर को नोटिस आया है, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023। तो ये वैकेंसी है दोस्तों, देख लेते हैं इसके लिए किस प्रकार से आपका रहने वाला है रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो रहेगा। सबसे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 13 सितंबर से लेकर और 4 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो इसका एग्जाम होगा, एग्जाम जो है इसके प्री और मेंस दो होने वाले हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, टेंटेटिव डेट जो है इसका प्री एग्जाम की, वो 21 अक्टूबर 2023 से 21 और 23 दो दिन में आपकी परीक्षा होगी, 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। तो आप देख सकते हैं अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, इसके एक महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो मेंस एग्जाम है, तो दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बैंक की एक ऐसी नौकरी है, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे फास्ट प्रोसेस किसका होता है, बैंकिंग का होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता चला कि कब से इसके कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, और उसके बाद इसका जो एग्जाम है वो कब होगा, प्री कब होगा और मेंस कब होगा। चलिए उसके बाद वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी अलग अलग बताई गई हैं, अलग अलग मेरे भाई वैकेंसी आपकी बताई गई है। जयपुर, जम्मू कश्मीर, अलग अलग राज्य के लिए अलग वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है अगर आप देखेंगे, तो टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएंगी भाई, सभी को अगर आप ऐड कर लेंगे तो टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएंगी, 450 वैकेंसी है आपकी। टोटल वैकेंसी कितनी है, 450 वैकेंसी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें एज कितनी रहेगी, आपकी जो एज है किस एज के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एज के लिए बताया गया है। सबसे पहले अगर आप इसे देखते हैं तो एज जो रहेगी आपकी 18 साल से लेकर 28 साल तक की अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आयु में कुछ छूट भी है। अगर आप शेड्यूल कास्ट SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और मेरे भाई उसके बाद PWD 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग क्या है मेरे भाई छूट मिल रही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी आयु में छूट है, अगर आप 18 से 28 साल तक के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपकी जो एज है वो कैलकुलेट कब कर रहे हैं भाई, 1 सितंबर को आपकी एज कैलकुलेट हो रही है, 1 सितंबर 2023 को। क्लियर है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे जो ज्यादा जरूरी है, सबसे जो ज्यादा जरूरी है इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका सिलेबस है प्री और मेंस का, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है वो यहाँ बताया गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ मेरे भाई जो आपका प्री एग्जाम है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन रहेंगे, साथ साथ रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाने वाले हैं आपसे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा रहेगी। लेकिन समय कितना है, टोटल आपका 60 मिनट में आपको कितने करने हैं, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा। ये प्री आपका एग्जाम है। इसके बाद क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा, और मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो रीजनिंग के यहाँ 40 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के कितने हैं, 40 क्वेश्चन है, साथ साथ यहाँ मैथ के 40 क्वेश्चन है, और यहाँ जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के भी कितने हैं, 40-40 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं 30-30 मिनट मिलेंगे मेरे भाई, किसके लिए, रीजनिंग, इंग्लिश और किसके लिए, मैथ के लिए। बाकी 25 मिनट आपकी किसके लिए रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए, और कंप्यूटर के लिए कितने रहेंगे, 135 मिनट रहेंगे। तो टोटल आपकी 200 मार्क्स की परीक्षा होगी, और 135 मिनट क्या रहेगा आपका समय रहेगा। क्लियर है। आपको समझ में आया, कोई समस्या तो नहीं है, एक एक पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं। चलिए, तो उसके बाद आपका क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो द कैंडिडेट प्रेजेंट शॉर्टलिस्ट फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन, जो मेंस एग्जाम को पास करेगा फिर क्या देगा, वो LPT टेस्ट देगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, समझ में आया। क्लियर है। तो पूरा प्रोसेस हम जानने वाले हैं। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम सेंटर आपको बताए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम सेंटर है। तो देखिए फीस के लिए देख लेते हैं, फीस के लिए देख लेते हैं, फीस क्या रहेगी इस एग्जाम को अगर आप अप्लाई करते हैं, इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस क्या रहेगी। देखिए, तो मेरे भाई SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, 50 रुपया है, और उसके बाद GST प्लस आप इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है। चलिए, जनरल OBC और EWS के लिए कितनी है, 450 रुपया आपकी फीस रहने वाली है। क्लियर है। तो आपको पता चल गया कि मेरे भाई ये आपकी जो वैकेंसी है आउट हो चुकी है। इसमें क्या करेंगे, आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो ये मेरे भाई आपका क्या था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बताया। आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सारा मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है।
चलिए भाई, तो ये सारा आपका प्रोसेस था और आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ये आपकी जूनियर असिस्टेंट की क्या है, वैकेंसी है। क्लियर है? तो ये छोटी सी अपडेट थी। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपका एग्जाम है अक्टूबर में, उसके लिए आप तैयारी करेंगे। चलिए दोस्तों, तो छोटी सी अपडेट थी, वीडियो बनाकर मैंने बताई। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।